हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू योगा जंक्शन। तो आज हम फुल बॉडी योगा वर्कआउट का सेशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी विल स्टार्ट विद बेसिक नेक रोटेशन। नेक और शोल्डर का वार्म अप करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द आसनास ओनली। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेक को रोटेट करेंगे, 3 to 4 राउंड क्लॉक एंड 3 to 4 राउंड एंटी क्लॉक राउंड्स। उसके बाद स्पाइन को अनलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और इस तरीके से अपनी स्पाइन को साइडवेज बेंड करें। ट्राई करें कि आपके दोनों घुटने और हिप नीचे ज़मीन पर लगे रहें। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड 5 to 10 टाइम्स यू हैव टू स्ट्रेच योर बैक। एंड देन उसके बाद यू विल टेक अ टर्न विद योर वेस्ट को रोटेट करते हुए लेफ्ट और राइट साइड टर्न लेंगे। कोशिश करें अपने हाथों को मैक्सिमम रोटेट करने का। उसके बाद दोनों हाथों को खोल लें, पाम ज़मीन पर रखें और ऑपोजिट हाथ को कानों के साथ लगाते हुए नीचे की तरफ बेंड करें। यू कैन सी मेरा हिप बिल्कुल भी एलिवेट नहीं हो रहा है। तो आप भी ट्राई करेंगे कि हिप और नी को बिना उठाए हुए अपनी स्पाइन को इस तरीके से बेंड करें। देन वी विल स्टार्ट विद शोल्डर रोटेशन। आप इसे 20 से लेकर 50 रेपिटेशंस कर सकते हैं, यानी 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉक, आइदर 20 और मैक्सिमम आप 25 तक जाएंगे, यानी टोटल 50 राउंड्स। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे लॉक करें और दोनों घुटनों की तरफ बेंड करते हुए स्पाइन को नीचे की तरफ झुकाएं। फिंगर्स पाम आपकी तरफ रहेगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी बेल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर एक बार सेंटर में स्ट्रेच करें। फिर दोनों हाथों को नीचे रखकर इस तरीके से अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करें और बैक में आर्च रखें। रिलैक्स करने के लिए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट कम इनटू कैट एंड काउ पोज। 4 to 5 राउंड्स ऑफ कैट एंड काउ। इनहेल करते हुए ऊपर देखें और सांस को छोड़ते हुए चिन को चेस्ट के ऊपर लगाएं। मेक श्योर करें आपके शोल्डर और हिप बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से मूव ना करें। नाउ वी विल स्टार्ट विद कैट स्ट्रेच। इनहेल करते हुए एक लेग को हिप के लेवल तक या उससे ऊपर लेके जाएं और एक्सेल करते हुए अपने घुटने को फोरहेड पर लगाएं। ऑपोजिट नी और पाम अपनी जगह स्टेबल रहेंगे। तो इस तरीके से ब्रीदिंग के साथ आप अपनी स्पाइन को थोड़ा डीपर लेवल पर और खोलेंगे। Now, after doing cat and cow stretch, we will do शशांक एंड भुजंग वेरिएशन। उसके लिए दोनों घुटनों को पीछे ले जाएं और इस तरीके से स्लाइड करते हुए भुजंग में आए। सांस भरते हुए काइंड ऑफ पुश अप एंड देन इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक, इनहेल भुजंग। अगर आप पुशअप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भुजंग में भी आ सकते हैं। 8 to 10 राउंड्स करेंगे हम मैक्सिमम इसके। उसके बाद हम पर्वत आसन में आ जाएंगे। दोनों एड़ियाँ मैट पर रहेंगी। अपनी अपर बॉडी को थाइस की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर एक पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। फ्रंट नी को 90 रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पीछे वाली लेग को जितना हो सकता है स्ट्रेट करें। वापस आएं और इस तरीके से अपनी फ्रंट हील को आगे करें और फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों आसन आपने दोनों साइड रिपीट करने हैं। आप चाहे तो लेग को पहले स्ट्रेच कर सकते हो और उसके बाद जो है अर्धचंद्रासन कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड करें और उसके बाद अर्धचंद्रासन में आ जाए, यानी दोनों हाथ ऊपर और जितना हो सकता है बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करें।
उसके बाद हम वापस से पर्वत आसन में आएंगे। 3 आसनों का अभ्यास लगातार करेंगे दोनों तरफ। पर्वत में हर बार अपनी बैक को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करें। इनहेल अर्धचंद्रासन, पाम को जॉइन करते हुए मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग, और उसके बाद सेम पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, हील को स्लाइड करें और अपना हेड नी पर लगाएं। इसके हम 5 राउंड्स राइट साइड करेंगे और 5 राउंड्स लेफ्ट साइड। देन शशांक में रिलैक्स करें। अब हम करेंगे उष्ट्रासना ड्रिल्स, यानी कैमल पॉस्चर के लिए ड्रिल्स करेंगे। इस तरीके से हील को टक करके, अपने टोज को टक करके अपना पाम हील के ऊपर रखें और रोटेट करते हुए हिप को, बैक को आगे पुश करें और फिर सेम साइड से वापस आ जाए। हर बार दोनों तरफ इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, कम से कम 8 to 10 राउंड्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथ पीछे, एक्सेल करते हुए वापस आए, अपनी बैक को मैक्सिमम खोलें। ड्रिल्स करने के बाद हम उष्ट्रासन में आएंगे। अब अपने दोनों पैरों को फ्लैट करें और हाथों को इस तरीके से हील पर रखें और अपनी थाइज, लोअर बैक को जितना हो सकता है आगे पुश करें और चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। गर्दन पीछे रिलैक्स्ड और ढीली रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए शशांक यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज करें। नाउ आफ्टर दिस दोनों नीज बेंड करें और पाम को रिवर्स पोजीशन में रखें, यानी फिंगर्स आपकी तरफ, और हिप को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ पुश करें। रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ सामने की तरफ और घुटने बाहर की तरफ। अगेन इनहेल अप, गर्दन आपके चेस्ट के लेवल पर रहेगी, ना बहुत ज़्यादा नीचे और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर। हिप ड्रॉप करें और इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करें। फीट को अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलाएं, फीट पोजीशन लॉक्ड रहेगी। आपका पेट, थाइज मैक्सिमम जितनी आपकी कैपेसिटी है ऊपर की तरफ पुश करें और अपनी अपर बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। उसके बाद हम साइड बेंडिंग करेंगे, यानी लेफ्ट पाम से राइट एंकल को पकड़कर ऑपोजिट साइड
ट्विस्ट करें। एंकल पकड़ना पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ नी को भी पकड़ सकते हैं। और अगेन वन मोर टाइम वी विल स्ट्रेच इन फॉरवर्ड। एक रिस्ट को पकड़कर फॉरवर्ड जाएं। अगला आसन एडवांस आसन रहेगा, हम इसका मॉडिफाइड वर्जन भी देखेंगे। तो हम परफॉर्म कर रहे हैं चक्रासन। चक्रासन के लिए दोनों फीट पोजीशन सेम, हाथ जो हमने अभी परफॉर्म किया था जितना हो सकता है हिप और अपनी स्पाइन को एलिवेट करें। उसके बाद जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो ब्रिज पोज करेंगे। फीट पोजीशन सेम, मैट को पकड़ें और अपनी स्पाइन को इस तरीके से ब्रिज की फॉर्म में लेकर आए, यानी आपके हिप और थाइज एक लेवल पर रहेगी, चेस्ट ड्रॉप डाउन और सिर्फ कंधे नीचे ज़मीन पर रहेंगे। रिलैक्स करने के लिए पवन मुक्त आसन करें, हेड अप करें। जिन्हें सर्वाइकल है वो हेड को लिफ्ट करना अवॉइड करेंगे एंड देन वी विल रिलैक्स इन दिस पोज। इसके बाद चाहे तो आप 2 से 5 मिनट का शवासन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।